तुम्हें दुख दे, उसे शत्रु मत समझो, एक पल रुककर कहो धन्यवाद, क्योंकि वही दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आया है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है, कभी हंसी की रोशनी तो कभी आंसुओं की छाया। जब सुख आता है हम उसे अपना अधिकार समझ लेते हैं, और जब दुख आता है तो उसे शाप मान लेते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने जीवन को देखने का दृष्टिकोण, बुद्ध के अनुसार संसार में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी दुख से अछूता नहीं है। राजा हो या रंग, ज्ञानी हो या अज्ञानी, दुख सबके जीवन में आता है। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई दुख से टूट जाता है और कोई दुख से सीखकर जाग जाता है। दुख वही परीक्षा है जिसमें मनुष्य का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। सुख में हर कोई अच्छा दिखता है, लेकिन दुख में ही आत्मा की गहराई प्रकट। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा पीड़ा से भरा था, आंखों में क्रोध और हृदय में शिकायत। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में केवल दुख है। लोग मुझे धोखा देते हैं, अपमान करते हैं, मेरा मन अशांत रहता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे दुख ही क्यों मिलता है? बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने कभी कांटे से? बुद्ध ने आगे कहा, दुख जीवन का कांटा नहीं है, दुख तुम्हारी चेतना को मजबूत करने का साधन है। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम अभी भी बाहरी परिस्थितियों के दास हो। जब तक कोई तुम्हें दुख दे सकता है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। यह सुनकर व्यक्ति चुप हो गया। पहली बार उसने दुख को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखा। बुद्ध ने कहा, दुख तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी अपेक्षाएं कहाँ बंधी हैं। जब अपेक्षा टूटती है तो दुख जन्म लेता है, इसलिए दुख का धन्यवाद करो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी अपेक्षाओं की जंजीर दिखाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि लोग उसके अनुसार चले, जीवन उसकी इच्छा से चले, परिस्थितियां उसके पक्ष में रहें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब दुख आता है। वास्तव में दुख यह बुद्ध के जीवन में स्वयं दुख का गहरा अनुभव था। राजमहल की सुख सुविधाएं होते हुए भी उन्होंने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखा। वही दृश्य उनके लिए सबसे बड़ा गुरु बन गए। यदि उन्हें दुख न दिखता तो शायद बुद्ध का जन्म ही न होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिस दुख ने तुम्हें खोज में लगाया वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपकारक है। दुख तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, सुख बाहर की ओर दौड़ाता है। लेकिन दुख तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है। जब सब कुछ ठीक होता है तब मनुष्य आत्मचिंतन नहीं करता, लेकिन जब टूटता है, जब हारता है, जब रोता है, तभी वह स्वयं से प्रश्न करता है। यही प्रश्न तुम्हें जागरण की ओर ले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दुख अस्थायी है, लेकिन उससे मिलने वाली समझ स्थायी है। जो मनुष्य दुख से भागता है वह जीवन से भागता है, और जो मनुष्य दुख को स्वीकार कर लेता है वही जीवन के सत्य को समझता है। दुख तुम्हें नम्र बनाता है, करुणा सिखाता है, अहंकार तोड़ता है। जिस व्यक्ति ने कभी दुख नहीं देखा वह दूसरों के दुख को कभी समझ नहीं सकता। एक और कथा आती है। एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रो रो कर कहने लगी, भगवान, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री पूरे गांव में घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। तब उसे समझ आया कि दुख केवल उसका नहीं है, यह जीवन का नियम है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम यह समझ लेते हो कि दुख सार्वभौमिक है, तब व्यक्तिगत पीड़ा कम हो जाती है। तब तुम अपने दुख को जीवन की सजा नहीं, जीवन की शिक्षा मानने लगते हो। इसलिए जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें मानवता से जोड़ रहा है। दुख तुम्हें वर्तमान में लाता है, सुख अक्सर भविष्य की लालसा बन जाता है। लेकिन दुख तुम्हें अभी में खड़ा कर देता है। उसी क्षण में तुम्हें अपने श्वास, अपने मन और अपने विचारों का बोध होता है। यही बोध ध्यान का द्वार है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दुख ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तब तुम्हारा अहंकार जागता है। वही अपमान तुम्हें यह दिखाता है कि तुम अभी भी मैं से बंधे हो। यदि अहंकार न हो तो अपमान भी नहीं चुभेगा। इसलिए अपमान को धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हारे अहंकार को उजागर करता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तब तुम्हारा विश्वास टूटता है, लेकिन वही धोखा तुम्हें यह सिखाता है कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए धोखे को भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। बुद्ध कहते हैं, दुख आग की तरह है। कच्चा बर्तन आग में टूट जाता है, लेकिन पका हुआ बर्तन और मजबूत हो जाता है। दुख यह नहीं तय करता कि तुम टूटोगे या निखरोगे, यह तुम्हारी चेतना तय करती है। जिस दिन तुम दुख से लड़ना छोड़ दोगे
उसी दिन दुख तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि दुख का पोषण तुम्हारा प्रतिरोध करता है। स्वीकृति दुख का अंत है। जब तुम कहते हो हाँ, यह भी जीवन का हिस्सा है, तभी दुख अपना काम पूरा करके चला जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें दुख देता है वह अनजाने में तुम्हारा उपकार कर रहा है। वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, मौन सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है, इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ बनो। कृतज्ञता दुख को अमृत में बदल देती है। अंत में बुद्ध का यही संदेश है, दुख से मत भागो, दुख को समझो। जो दुख तुम्हें आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी बुद्धि बनेगा। जो आंसू आज गिर रहे हैं वही कल करुणा बनेंगे, और जो पीड़ा आज चुभ रही है वही कल तुम्हारी मुक्ति का द्वार बनेगी। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें तोड़े, जब कोई तुम्हें दुख दे, तो शिकायत मत करना। आंख बंद करके एक गहरी